नमस्कार। एक चंद्रमास में दो पक्ष आते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ती हुई कलाओं की तरफ जाता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं। प्रत्येक जातक का जन्म किसी न किसी पक्ष में तो हुआ ही होता है, चाहे आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हो या शुक्ल पक्ष में। तो लेकिन दोनों पक्षों में किसी का जन्म होता है तो वह पक्षों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। अगर किसी भी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो ऐसा जातक जो है चंद्रमा के समान सुंदर जातक माना जाता है। और साथ में ऐसा जातक जो है देखा जाए तो बात करने में बहुत अच्छा होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, देखने में सुंदर होता है, हंसमुख होता है, लोगों का बहुत प्रिय होता है। ऐसा जातक जो है सुखी संतान प्राप्ति वाला भी होता है, अस्तज्ञ होता है और कहीं ना कहीं ये जातक जो है धनवान भी होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको देखनी होगी कि आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो कहीं आपका चंद्रमा छठे या आठवें भाव में तो नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है अगर चंद्रमा अष्टम में आ जाता है, क्योंकि चंद्र का भी लगन होता है, तो चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर चंद्रमा छठे भाव में आता है तो थोड़ी जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर शुक्ल पक्ष का समय है और जातक का जन्म रात्रि में भी होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा रात्रि में बलि होता है। और शुक्ल पक्ष में अगर रात्रि का जन्म हुआ है जातक का तो कहा जाता है कि ऐसा जातक सभी प्रकार के अरिष्टों का दमन करने वाला होता है। दूसरा पक्ष आता है कृष्ण पक्ष। अगर किसी भी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण पक्ष की कलाएं आपको देखना जरूरी है। अगर कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से लेकर के पंचमी तिथि तक के बीच में आपका जन्म हुआ है तो ये आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है पूर्णिमा से जो है कृष्ण पक्ष की ओर जाता है, तो पांचवी तिथि तक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा शुभ और बली माना जाता है। लेकिन अगर छठी तिथि से लेकर के फिर आपका जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो जरूर आपका चंद्रमा जो है कमजोर माना जाएगा। तो अगर किसी भी जातक का चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में अगर आप लोग उत्पन्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है कठोर होता है, निष्ठुर होता है, बुराई करने वाला होता है। खासकर ऐसे जातकों में देखा जाए तो थोड़ा इनमें निर्दयीपन भी रहता है, क्योंकि इनका जो मन है वो बहुत ही कठोर किस्म का होता है। ऐसे जातक का जो चेहरा होता है वह देखने में सुंदर नहीं होता है। स्त्रियों के प्रति जो है इस व्यक्ति को द्वेष ज़्यादा होता है। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक जो है बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, बुद्धि इनमें कम होती है, जिद्दी बहुत होते हैं, अपनी मनमानी से काम करने वाले होते हैं। साथ में ऐसे लोगों को बुरे व्यसनों की भी आदत लग जाती है। ऐसे जातक काम वासना युक्त होते हैं, चंचल किस्म के होते हैं और हमेशा ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो यह दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसे जातक साधारण जनों में रहने वाले होते हैं, अर्थात नॉर्मल किस्म की ही जिंदगी ये व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को कला बहुत प्रिय होती है, अर्थात छोटी छोटी बातों में ये लोग झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा छठे आठवें में बैठा हुआ है तो जैसे मैंने पहले कहा है कि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर छठे में आकर के बैठा है और पाप ग्रहों से भी अगर ये चंद्रमा दृष्ट है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को 8वें वर्ष में, 16वें वर्ष में और 32 वर्ष में जरूर कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे जातकों को हमेशा जल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जल भय का इनको हमेशा खतरा रहता है। ऐसे जातकों को जो है आंतरिक ज्वर अर्थात आंतरिक जो बुखार होता है वह अक्सर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लमें जो है आप लोगों के साथ हो सकती हैं। अगर आप जो है कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में अगर उत्पन्न हुए हैं तो क्या आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जो मैंने बताई हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार। ज्योतिष में होरा का बहुत ही महत्व होता है और होरा के बारे में जो लोग ज्योतिष को जानते हैं उनको होरा के बारे में अवश्य पता होगा। होरा का अर्थ होता है कि जिस दिन सूर्य उदय होता है उस दिन कौन सा वार है उसी वार की होरा कहलाती है। अगर सोमवार के दिन सूर्य उदय हुआ है तो वह प्रथम होरा जो होगी वह सोम की ही होरा होगी। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुल मिलाकर के 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन अगर आप होरा के बारे में विवेचना करेंगे तो राहु और केतु को छोड़ दिया जाता है, केवल 7 ग्रहों की ही नियुक्ति वहाँ पर मिलती है, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब होरा को लेकर के शास्त्रों में कुछ बातें अवश्य बताई गई हैं।
इन सभी होराओं का अपना एक ना एक महत्व होता है। जो शुभ ग्रह की होरा होती है उसका अपना महत्व है और जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी होरा का अपना अलग अलग महत्व है। तो कौन सी होरा शुभ मानी जाती है और किस होरा में क्या करना चाहिए, मैं उसकी आपको जानकारी दे रही हूँ। सर्वप्रथम आपको जो है चंद्र की होरा आती है जिसे हम सोमवार कहा जाता है। फिर आता है बुधवार की होरा। जो बुधवार की होरा है यह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और फिर आता है बृहस्पतिवार जो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो सोम, बुध और गुरु ये जो होरा होती है यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। सूर्य की जो होरा होती है वह सामान्य मानी जाती है, लेकिन उसके पश्चात मंगल हो गया, शनि हो गया, इनकी जो होरा होती है ये जरूर अशुभ मानी जाती है। सूर्य की होरा सामान्य मानी जाती है, लेकिन मंगल और जो शनि होते हैं इनकी जो होरा होती है यह अशुभ मानी जाती है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अगर मंगल की होरा है तो उस समय आप जो है अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, या फिर आप किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े का निर्णय करने वाले हैं, या कोर्ट कचहरी का कोई मामले के लिए जाने वाले हैं, तो यह होरा आपके लिए अच्छी होती है। तो इस होरा में आप ये वाले काम कर सकते हैं। बुध की होरा भी शुभ मानी जाती है। तो बुध क्योंकि बुद्धि का कारक होता है, तो उस समय आप किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कोई भी एडमिशन इत्यादि लेना चाहते हैं तो बुध की होरा में आप ये ज्ञान प्राप्ति वाला कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आती है गुरु की होरा। गुरु की होरा जो है वह विवाह संबंधी कार्यों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अगर विवाह से संबंधित कोई बात करने जाने वाले हैं या फिर आप कोई रिश्ता पक्का करने वाले हैं तो आपको गुरु की होरा का जो है जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आती है शुक्र की होरा। तो शुक्र की होरा भी शुभ मानी जाती है। शुक्र की होरा में अगर आप प्रवास करना चाहते हैं, अर्थात आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी होरा मानी जाती है। अगर आप भोग विलास से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ वस्तुएं इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो शुक्र की होरा में यह काम करना या वस्तुओं को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर आता है शनि की होरा। शनि की होरा में सबसे महत्वपूर्ण होता है धन को एकत्र करना। यानी आप उस समय जब भी शनि की होरा होती है उस समय आप पैसे जोड़ना शुरू करते हैं, द्रव्यों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो यह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। तो अगर आप इन होरा से संबंधित इस प्रकार के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ फलों की प्राप्ति आपको अवश्य होती ही है। लेकिन अब आता है सूर्य की होरा। सूर्य की होरा में गृह प्रवेश करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अगर रविवार का दिन है तो यह एक अच्छा समय माना जाता है। तो जो भी मैंने डिटेल दी है आशा करती हूँ आपके लिए लाभदायक होगी। इति शुभम। नमस्कार। अगर आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो कनेक्टेड वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, या फिर आप ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी यह वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।